हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा यूनिट 3 में अगर हम देखेंगे तो ये चैप्टर इंक्लूड नहीं है। वैसे ये चैप्टर ना सेकेंड यूनिट में इंक्लूड है, बट यहाँ पे जब क्वेश्चन पेपर यहाँ पे फॉर्मेशन आप देखिए कि आपके यूनिट 3 में इस चैप्टर को इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है भाई। जो चैप्टर आप स्किप कर देते हो वो आगे जा करके आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ये वैसे देखा जाए तो यूनिट वाइज जो सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा सेकेंड यूनिट में डाला गया है, बट यहाँ पे ये यूनिट नंबर 3 में पूछा गया है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और इसके साथ कंबाइन कर दिया हमारा नेक्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ। ठीक है, चलो पहले ये देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं भाई, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो प्रैक्टिस आपको करनी है बहुत अच्छी, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल आपने एग्जाम्पल कर लिए और आपने वहीं तक छोड़ दिया। प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, काफ़ी टाइम है। अगर अभी तक भी आपने स्टडी स्टार्ट नहीं की तो भी आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसके रीअपियर है वो भी ईजीली तैयारी कर सकता है। अभी भी इतना टाइम पड़ा है, अगर ढंग से स्ट्रैटेजी बना कर पढ़ोगे तो 2 सेमेस्टर्स कोई एग्ज़ाम भी आप एक साथ निकाल सकते हो। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन स्टूडेंट्स को 3rd सेमेस्टर में रीअपियर है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं हम इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। क्या कहता है भाई, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये लिया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर with वेरिएबल कोफिशिएंट। अब आप देखिए वेरिएबल कोफिशिएंट कैसे, d² y/dx² के मल्टीपल में कौन है, x है। यहाँ पे 2x-1, तो x हमारा वेरिएबल है ना। तो x की टर्म जब मल्टीप्लाई में हो जाती है किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ तब हमारे पास आती है। सेकेंड ऑर्डर है तो d² y/dx² की टर्म आपको मिलेगी, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। प्रैक्टिस आपको करनी है बाकी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे d² y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q इंटू y इक्वल्स टू r। चलो इसको मत लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, अभी इसमें थोड़ा चेंज करेंगे हम। ठीक है, मुझे इस टाइप की इक्वेशन चाहिए जो होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। समझ में आ गया। यहाँ देखो x मल्टीप्लाई में है तो सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं। क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सो देयरफॉर d² y/dx² माइनस 2x माइनस 1/x, x से डिवाइड कर दिया हमने थ्रू आउट, प्लस x माइनस 1/x इंटू वाई इक्वल्स टू 0। कंपेयर कर लीजिए दोनों इक्वेशंस को। सो हेयर, इसको फर्स्ट इक्वेशन लीजिए। हेयर p की वैल्यू क्या है भाई, p की वैल्यू है, ये माइनस की है ना, तो इसको माइनस को अंदर एडजस्ट कर लो। ये आ जाएगी प्लस 1/x, क्योंकि मैं x से डिवाइड कर रही हूँ और माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, -2, राइट, ये हमारा p हो जाएगा। q क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू, इसको लिख दे x/x इज 1 माइनस 1/x, और r क्या है यहाँ पे 0, r क्या है 0। ठीक है, अब इसमें आपके पास बहुत सारे CF निकालने के लिए आपके पास मेथड्स होते हैं। मतलब यहाँ पर हम जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी सॉल्व करते आए हैं पीछे के 2 चैप्टर्स में ना, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे निकालेंगे। यहाँ आपके पास PQR में कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो PQR है ये फंक्शन होने चाहिए x, केवल x के। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दैट PQR 0 है, सो आप इसको x रेज़ टू पावर 0 है तो आप इसको 0 इंटू x लिख सकते हो, है ना। सो PQR दीज आर ओनली फंक्शन ऑफ x, ओनली x के फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या कहती है, यहाँ से हम CF पार्ट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, PQR में एक रिलेशन आपके पास होता है, स्पेशली P और Q, नॉट R, P और Q। यहाँ पे देखो कि अगर मैं 1 + P + Q कर रही हूँ,
ये कुछ टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। ये डेरिवेशन में मैंने करवाया हुआ है, पुरानी प्लेलिस्ट अगर आप उठा के देखोगे जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नेम से आपको मिलेंगी, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ पर भी ये करवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + p + q, अगर ये हम देखते हैं तो वैल्यू देखिए क्या आएगी इसकी, 1 + p की वैल्यू क्या है 1/x - 2 प्लस q कीजिए 1 - 1/x। क्या मिल रहा है मुझे यहाँ से 1 + 1 2 - 2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 आ रहा है। तो अगर 1 + p + q अगर आपका 0 आता है, अगर आपका 0 आता है, इसका मतलब y = e⁻x इज द पार्ट ऑफ CF। क्या होगा ये, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का ये पार्ट होगा। कौन, y = e⁻x। क्लियर दिस पॉइंट। यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हैं, वो अलग अलग हम याद रखेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में कौन सी अप्लाई होती है, 1 + p + q। तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट मिल जाता है। हम पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, हम कंसीडर करते हैं यहाँ से, कंसीडर y = v × e⁻x। मुझे यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, बात आई समझ में, मुझे यहाँ से v की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का अगर आपको एक पार्ट मिल जाता है तो आपको क्या करना है, y = v × जो भी आपको यहाँ से मिल रहा है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक पार्ट मिलेगा। हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, y = e⁻x होता है। ठीक है, सो हम लेकर चलेंगे y = v × e⁻x। यहाँ से v की वैल्यू मुझे चाहिए, कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। कैसे लें भाई, मैं यहाँ से डेरिवेटिव कर लेती हूँ, dy/dx निकाल लेती हूँ। मैंने डेरिवेटिव किया v × e⁻x प्लस v का डेरिवेटिव हो जाएगा dv/dx और e⁻x एज इट इज़ हो जाएगा, u × v अप्लाई करेंगे। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग d²y/dx² निकालिए, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, सेकेंड ऑर्डर भी है। यहाँ से करोगे तो v × e⁻x प्लस dv/dx × e⁻x। फिर आप यहाँ पे u × v अप्लाई कर दो, dv/dx एज इट इज़ लिया मैंने, e⁻x का डेरिवेटिव यही होता है, प्लस d²y/dx², सॉरी y नहीं v dx² इंटू e⁻x एज इट इज़ लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास v e⁻x, ये सेम टर्म है 2 टाइम e⁻x dv/dx। ठीक है, प्लस e⁻x इंटू d²v/dx²। ये वैल्यूज उठाओ दोनों तीनों, कौन सी, दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, सो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, d²y/dx², तो इसकी प्लेस पर आ जाएगा v × e⁻x 2 टाइम e⁻x dv/dx प्लस e⁻x d²v/dx²। ठीक है, प्लस p था वहाँ पे, ये हमारे पास क्या था भाई, 2 माइनस था, ये नेगेटिव टर्म है, -2 - 1/x dy/dx की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, v e⁻x प्लस dv/dx इंटू e⁻x, प्लस था यहाँ पे 1 - 1/x इंटू y क्या है, v इंटू e⁻x = 0। तो ये हमने सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। सॉल्व कर लीजिए इसको, v इंटू e⁻x आई मीन d², सबसे पहले तो आप क्या करोगे, कॉमन ले लो। क्या कॉमन आ रहा है, e⁻x कॉमन आ रहा है, थ्रू आउट e⁻x कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया कॉमन, ये टर्म लिख दो सबसे पहले, d²v/dx², राइट। फिर आप यहाँ से इकट्ठा करो dv/dx की टर्म, जैसे यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया, यही टर्म्स हैं, चलो इनको लिख देते हैं, प्लस e⁻x हम थ्रू आउट कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 2 और इधर चलो, इधर से मेरे पास आ गया 2 माइनस, क्योंकि नेगेटिव है ना ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 - 2 प्लस 1/x इंटू dv/dx। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद हमारे पास जो v का जो मल्टीपल रहेगा, v का मल्टीपल जैसे कि ये टर्म हो गया, एक ये टर्म हो गई और एक मेरे पास ये टर्म हो गई,
v का मल्टीपल यही है। चलो देखते हैं। ई रेज टू पावर एक्स में कॉमन ले चुकी हूँ ऑलरेडी, यहाँ से मैंने v कॉमन लिया, v कॉमन लेंगे तो इधर मेरे पास रहा 1। यहाँ चलते हैं आगे, इधर ई इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे -2 + 1/x, ठीक है। v भी कॉमन लिया हमने, ई रेज टू पावर एक्स भी कॉमन लिया, यहाँ से आ गया +1 - 1/x इंटू, अच्छा v मैं कॉमन ले चुकी हूँ, = 0। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है, पूरा 0 आ जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो कौन 0 के इक्वल होगा? ये जो मेरे पास फैक्टर, देखो दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन = 0, ई रेज टू पावर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, तो 0 कौन होगा? दिस वन। सो d²v/dx² प्लस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1/x dv/dx = 0। ये मेरा पूरा 0 आ जाता है। समझ में आ गया भाई यहाँ तक? अब यहाँ पर आप देखिए, मुझे v की वैल्यू चाहिए पर्टिकुलर, मुझे क्या चाहिए? v की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे v की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे पुट करेंगे dv/dx को p। ध्यान देना, dv/dx को मैं ले लिया p। ये स्टेप बाय स्टेप याद रखोगे, सब में सेम स्टेप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं p लेती हूँ तो d²vv/dx² क्या आएगा भाई? डेरिवेटिव कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो इसको। सो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? dp/dx + 1/x इंटू p = 0, ठीक है। क्या मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकती हूँ? p की आ गई तो यहाँ पुट कर देंगे हम, है ना। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर p की वैल्यू मिल गई तो p की वैल्यू पुट करके यहाँ से मैं v की निकाल सकती हूँ। तो p की वैल्यू कैसे निकालिएगा? वेरिएबल सेपरेट कर लो, dp/p = dx को उठाओ, अच्छा पहले उसको इधर शिफ्ट करो भाई, ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं लिख दूँ ऐसे राइट हैंड साइड पे, तो ये मेरे पास नेगेटिव हो जाएगी माइनस की, तो इधर आ जाएगा dp/p = dx को यहाँ शिफ्ट कर दो -dx/x। अब इसको आप लिख सकते हो, सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में प्लस = 0। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग, या बाद में इधर ले आओ, कैसे भी कर लीजिए। अगर मैं इंटीग्रेशन करती हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? चलो अभी इसको रहने दो, अब इसको इक्वली रखो आप, ठीक है, इसको इक्वली रखो, नेगेटिव है ये। सो नाउ इंटीग्रेटिंग, log ऑफ c कांस्टेंट ऐड करोगे, ठीक है। सो log ऑफ p = log ऑफ x माइनस का प्लस log ऑफ c, राइट। तो ये आ जाएगा log ऑफ p = log ऑफ c/x। c/x क्यों लिया? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, तो ये मेरे पास आ जाएगा p की वैल्यू, ई बेस ले लीजिए बोथ साइड, p आ गया c/x, राइट। ये वैल्यू अब हम यूज करेंगे थर्ड में, ठीक है। पुट इन इक्वेशन थर्ड, देखो कितनी बार हमें पुट करना पड़ रहा है ना। सो देयरफॉर dv/dx = c/x, ठीक है। यहाँ से मुझे v की वैल्यू चाहिए, अब मेरा पूरा ये c में चल रहा है, सो dv = c/x इंटू dx लिख सकते हैं। अब यहाँ से करोगे आप इंटीग्रेशन प्लस एनी कांस्टेंट, यहाँ पे हम ऐड करेंगे कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे log ऑफ c नहीं लेंगे हम, क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मुझे यहाँ से v की वैल्यू चाहिए, v = c इंटू log ऑफ x प्लस c1, ये आ जाएगा, राइट। अब ये v की वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं? जहाँ पे हमारा CF पार्ट था, देखो जरा। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे हमने लिया था यहाँ पे y = v इंटू ई रेज टू पावर x, तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा यहाँ से, इधर हम पुट करेंगे v की वैल्यू, ओके। सो कंप्लीट सॉल्यूशन सो देयरफॉर कंप्लीट solution is y = v इंटू ई रेज टू पावर x, यहाँ v की वैल्यू पुट कर दो, c इंटू लॉग ऑफ x प्लस c1 इंटू ई रेज टू पावर x, ये आपका आ जाएगा सोल्यूशन,
ठीक है, सारे क्वेश्चंस को हमें इसी टाइप से करना है। बट ध्यान रखना CF का जो पार्ट हम स्टार्टिंग में फाइंड आउट करते हैं वो आपकी अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। e⁻⁻x कब आता है, e⁻x हमने देखा 1 + p + q अगर 0 आ जाता है तो e⁻x आता है, x कब आता है, x² कब आता है। तो ये सारी कंडीशंस मैंने डिटेल से करवा रखी हैं, आप एक बार पुरानी प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसके क्वेश्चन जरा लेंथी हैं तो देखते हैं, हम सिर्फ 6 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, साइमल्टेनियसली डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब देखो सारा डेरिवेटिव क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टी चल रहा है, राइट। कैसे सॉल्व करेंगे इनको, dx/dt है और यहाँ पे dy/dt है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूँ तो dy/dt आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x के, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। इधर क्या मिला, 2dy/dt। dy/dt की वैल्यू क्या है, 2z, पुट कर दो, 2 × 2 = 4z आ गया। अब z की dz/dt मेरे पास है, राइट। मतलब आपको सॉल्व करना है, इसका मतलब आपको x की वैल्यू चाहिए, आपको y की वैल्यू चाहिए, आपको z की वैल्यू चाहिए। तो इधर से मैं पूरा x में लाने के लिए क्या करती हूँ, इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ। देखो d²x/dt² मेरे पास क्या आ गया, 4z। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, d³ x/dt³ = 4 × dz/dt। ठीक है, क्या वैल्यू है भाई, 2x, 4 × 2x क्या मिलेगा, 8x मिलेगा। ऑलराइट, इसका मतलब मेरे पास इक्वेशन आ गई, d³ x/dt³ माइनस, चलो = 8x लिख देती हूँ। इसको आप लिखोगे d³ x/dt³ -8x = 0। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, कैसे पुट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप पुट करोगे d/dt को d, देन d³ क्या आ जाएगा भाई, d³ आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो इसको। तो यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ, सो d³ माइनस x कॉमन ले लो, -8 × x = 0। ऑलराइट, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो एक्सिलरी इक्वेशन इज d³ -8 = इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप लिखोगे d³ - 2³ = 0। यहाँ पर हम आइडेंटिटी ओपन कर सकते हैं, a³ - b³ क्या होता है भाई, a - b × a² + b² + ab। ठीक है, तो यहाँ से हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं, इसको आप लिखेंगे d - 2 × d² + 2² + 2 × d = 0। ठीक है, आइदर दिस = 0 और दिस = 0। सो d - 2 = 0 और d² + 2d + 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, d की वैल्यू मुझे मिल जाती है 2 और यहाँ से क्या मिलेगी भाई, d = फैक्टराइजेशन तो होगा नहीं, -b, कौन सा अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ax² bx + c = 0। सो x = -b + b² - 4ac / 2a। ठीक है, सो -b + -b² माने 4ac 16 4 × a × c है ना। सो डिवाइड बाय 2 × a विच इज़ 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको, दिस = -2 ± √ नेगेटिव रहेगा 12 डिवाइड बाय 2। 12 को लिखोगे आप 4 × 3 है ना, रूट में चल रहा है 4 × 3, आप इसको लिख सकते हो, आपको ऐसे नहीं लिखना, समझाने के लिए बताया मैंने। यहाँ से लिखोगे 2√3 अब, और माइनस रूट का जो यानी कि -1 का जो अंडर रूट होता है आयटा होता है, तो ये आ जाएगा -2 ± 2√3 आयटा डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन लेके कैंसिल करिए, सो ये आ जाएगा -1
-1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो d की मेरे पास 3 वैल्यूज हो गई, d इक्वल्स टू 2, एक -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, यानी कि एक हो जाएगी -1 प्लस √3 आयोटा और एक होगी -1 माइनस √3 आयोटा। तीनों वैल्यूज हो गई। अब देखो ये है रियल वैल्यू, है ना, और ये कैसी है, इमेजिनरी। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास इमेजिनरी आती तो हम कैसे CF बताते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो है ही नहीं, देखो राइट हैंड साइड पे 0 है तो ओनली सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि x का सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। x आ जाएगा मेरे पास x इक्वल्स टू C1 e⁻² इंटू टी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे t है ना, प्लस C2। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है, हम कैसे लेकर चलते हैं, जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर में जाता है, e⁻⁻1 इंटू टी, ठीक है, इंटू C2 सेकेंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितनी d की वैल्यू होती है उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते हैं हम, ठीक है, C2 कॉस ऑफ √3 आयोटा का मल्टीपल क्या है, √3, ठीक है, सो √3 इंटू टी प्लस C3 साइन ऑफ √3 इंटू टी, राइट। तो ये आपके पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, अगर आपके पास इमेजिनरी वैल्यूज होती है या फिर रियल वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे y की भी चाहिए और मुझे z की भी चाहिए, राइट। तो y की कैसे निकालोगे, ज़रा देखो क्या रिलेशन था हमारा y और x में, y और x का रिलेशन देखते हैं। यहाँ से निकाल सकते हो, 2 इंटू वाई इक्वल्स टू dx/dt है ना। तो x की वैल्यू तो आपको मिल जाती है, x की वैल्यू मिल गई, यहाँ से डेरिवेटिव कर दीजिए इसका। सो dx/dt विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव करो, C1 यहाँ से डेरिवेटिव करोगे e⁻²t एज इट इज और कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ से डेरिवेटिव करोगे तो आपका u इंटू वी आपको करना है, इसको एज इट इज लिया, यहाँ डेरिवेटिव करो -C2 इंटू साइन √3 इंटू टी और एंगल का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो ये आ जाएगा -√3, ठीक है, प्लस √3 इंटू C3 साइन का डेरिवेटिव कॉस √3 इंटू टी, राइट। अब यहाँ से नाउ रिलेशन क्या था, dx/dt इक्वल्स टू 2 इंटू वाई, है ना, 2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू निकालिएगा, y क्या आ जाएगा भाई, y इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू dx/dt, 2 से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो, सो देयरफॉर y इक्वल्स टू, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, C1 e⁻² इंटू टी प्लस e⁻−t डिवाइड बाई 2 इंटू √3 कॉमन ले सकते हो, यहाँ से √3 मैंने कॉमन लिया, ये पॉजिटिव है, इसको मैं इधर लिख देती हूँ, C3 कॉस ऑफ √3 इंटू टी माइनस C2 नॉट C2 साइन ऑफ √3 इंटू टी, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी y की। अब मुझे चाहिए z की, z में क्या रिलेशन था, z था मेरे पास, z है dz/dt इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स, ये है। तो मुझे z की वैल्यू चाहिए, या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, या फिर आपके पास रिलेशन था dy/dt इक्वल्स टू 2 इंटू जेड, या आप इसका यूज़ कर लीजिए। इसका यूज़ करोगे तो आपको यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप z निकालिएगा तो इधर आ जाएगा आप विद रिस्पेक्ट टू नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, ये विद रिस्पेक्ट टू t हमारा चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। हमें डेरिवेटिव चाहिए y का, सो dy/dt फाइंड आउट कर लो, 2C1 e⁻² इंटू टी प्लस √3/2 कॉन्स्टेंट है, एक सेकेंड सॉरी, यहाँ भाई u इंटू वी अप्लाई करना है ना हमें, तो ये तो किया ही नहीं हमने, एक पार्ट सॉल्व कर दिया, प्लस अभी मुझे ध्यान आया कि इसका डेरिवेटिव तो नेगेटिव होना चाहिए था, ये आ जाएगा -e⁻−t, इसका डेरिवेटिव करेंगे दिस, हमें तो u इंटू वी अप्लाई करना है ना, इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका डेरिवेटिव किया मैंने, और ये एज इट इज C2 कॉस ऑफ √3 इंटू टी प्लस C3 साइन ऑफ √3 इंटू टी, ये ऐसे करना है भाई, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 2c1 e⁻²t प्लस इसको कॉमन ले लीजिए e⁻−t मैंने कॉमन लिया यहाँ से, इधर आ गया। देखो sin√3 यहाँ पे है, sin√3 यहाँ पे है, ठीक है। और नेगेटिव और नेगेटिव दोनों नेगेटिव, माइनस कॉमन लिया मैंने, sin√3 × t कॉमन लिया। इधर से क्या रहेगा √3 × c2, ठीक है, √3 × c2। और ये माइनस भी मैं कॉमन ले चुकी हूँ। आप इसको देखिएगा तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव रहेगा ना, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ से आ गया c3, ठीक है। ऐसे ही कॉस में कर लीजिए, कॉस ये पॉजिटिव है, √3 × t मैंने कॉमन लिया, इधर से आ जाएगा मेरे पास √3 c3 माइनस c2, ये आएगा भाई x की वैल्यू ये आएगी, ठीक है। dx/dt नॉट x, dx/dt, ये वैल्यू किसकी है dx/dt की वैल्यू है। अब हम उस रिलेशन में पुट करेंगे कि भाई मेरे पास क्या था dx/dt, यहाँ मुझे गिवन है 2 × y, ठीक है। सो y आ जाएगा 1/2 × dx/dt। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और हमें यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सेम तरीके से जो y की वैल्यू आएगी यहाँ से आप अगेन डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे जो भी आंसर आने वाला है उसका डेरिवेटिव होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t। और ये किसके इक्वल है, ये 2z के इक्वल है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। ये हमारे पास होती है साइमल्टेनियसली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो ये क्वेश्चन लेंथी जरूर होते हैं बट इजी होते हैं और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस यूनिट का, ओके। अच्छे से ट्राई कीजिए। अगर सभी क्वेश्चंस डिटेल से करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन पर। हर एक क्वेश्चन, हर एक डाउट आपका वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा और कंप्लीट एग्जाम्पल्स एंड इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर करवाए हैं ऑलरेडी। सो कोई भी अगर आपकी क्यूरी है, नंबर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कॉल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।